नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेंटर चैनल में मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइटिंग स्ट्राइक के रोकने के लिए आता है लाइटिंग अरेस्टर। मतलब जो बिजली गिरती है, बिजली को रोकने के लिए एक चीज हम लोग लगाते हैं जिसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग यानी बिजली, अरेस्टर मतलब उसको पकड़ना। अब ये डिफरेंट टाइप के आते हैं। आज हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो हम कन्वेंशनल यूज करते हैं वही ये एक रोड जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी। अब इस रोड के क्या फायदे हैं? देखिए, रोड के वैसे बहुत सारे फायदे हैं। कॉपर रोड होती है, सिंपल सी, साइज हो सकता है 1 फीट 2 फीट, वो जरूरत के हिसाब से होता है। तो एक नॉर्मल सी रोड है। अब रोड को बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में फ्रैंकलिन रोड बोला जाता है। यहाँ पे एक रोड में ये बहुत सारे टीथ होते हैं यानी कि दांत होते हैं, जो कभी भी स्ट्राइक हो आज आसपास के रेडियस में तो वो पकड़ के उसको ग्राउंडिंग कर देता है। अब कैसे ग्राउंडिंग करता है? देखिए, रोड के साथ एक कॉपर स्ट्रिप लगी हुई होती है या फिर कॉपर का मोटा वाला यहाँ पे तार यूज किया जाता है। तो वो स्ट्रिप के जरिए या तार के जरिए नीचे होता है जमीन में ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग किया जाता है। उस अर्थिंग में वहां पे लाइटिंग यानी बिजली गिरती है तो उतर जाती है। अब इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे फ्रैंकलिन रोड का फायदा है कि आप हाइट पे इसको लगा दो, फिर मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। जैसे स्ट्राइक गिरा, आप इलेक्ट्रिसिटी को जानते ही है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा उस साइड इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम मिलता है तो लाइटिंग स्ट्राइक यहाँ पे बिजली चली जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बिजली गिरती है क्यों है। देखिए, जब भी आसमान में बादल होते हैं या फिर बादल होके बरसते हैं तो वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको लाइटिंग के स्ट्राइक के टाइम पे एक आवाज भी सुनाई देती है। इसमें दो चीज हो सकती है या फिर तीन चीज, आप समझ लो तीन चीज हो सकती है। बारिश के मौसम में जब आसमान में बादल हो तो लाइटिंग स्ट्राइक की तीन संभावनाएं यहाँ पे आप बात कर सकते हो। पहली तो ये है कोई एक क्लाउड है, बादल है, वो है पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज, और दूसरा यहाँ पे है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों रहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपने नाम सुना ही होगा, तो यहाँ पे वही रूल्स लागू होता है। तो जब वो दोनों बादल आपस में टकराएंगे तो वहां पे दोनों का सम 0 होगा, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। आपको एक लाइटिंग स्ट्राइक दिखाई देगी आसमान में ही। तो वहां पे वो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव वहां पे नष्ट हो गए, उसका सम हो गया 0, तो नीचे कोई खतरा नहीं। दूसरी यहाँ पे संभावना ये हो सकती है कि कोई एक क्लाउड है जो नेगेटिवली चार्ज है। जी हाँ, उसके पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड भी होते हैं, मगर ये क्लाउड है नेगेटिवली चार्ज है। अब साइड में दूसरा कोई क्लाउड है नहीं, तो उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा ही, नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा ही। तो उसमें क्या हो सकता है कि जैसे ही मॉइस्चर है, जमीन है, हमारे ग्राउंड की तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो जाए। ज़्यादातर ये समुंदर में होती है। तो समुंदर में क्यों ज़्यादातर होती है? क्योंकि समुंदर का रेडियस एरिया बहुत बड़ा है। देखिए, 30% यहाँ पे जमीन है और 70% तो हम समुंदर पे ही है। यहाँ पे हम पृथ्वी की बात करें तो अगर कोई ऐसा इलाका है तो वहां पे भी गिर सकती है। तो ये एक संभावना तो होगी कि दोनों बादल आपस में टकराएंगे, वहां पे जो भी चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे संभावना ये है कि वो बिजली कहीं ना कहीं गिरेगी। और तीसरी यहाँ पे संभावना ये रहती है कि कोई लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर गिरे। जी हाँ, लाइटिंग अरेस्टर उसको पकड़ ले और उसको ग्राउंड जमीन तक कर दे। तो इसमें ही हमारे काम आते हैं लाइटिंग अरेस्टर। पहले तो हमने फ्रैंकलिन रोड कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं लाइटिंग अरेस्ट करने के लिए, बिजली को पकड़ने के लिए गिरते हुए, तो उसका यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पे है ESE लाइटिंग अरेस्टर। अब ये कैसे काम करता है? क्या कोई नई चीज है? जी नहीं, नई चीज नहीं, बहुत टाइम पुरानी चीज है। और इंडिया की बात करें तो जी हाँ, इसके ऊपर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे फैसला दिया था कि ये क्यों नहीं लगाते। देखिए, ये जो ESE है वो कैसे काम करता है।
सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है अर्ली स्ट्रीमर इमिशन डिवाइस। जी हाँ, ESE, एयर टर्मिनल। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कि लाइटिंग स्ट्राइक होगी तो सर्किट खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें आ गई है, आप भी अपग्रेड हो जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अपग्रेड हो गए। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज आती है। सिंपल सा आपको बताओ तो कैपेसिटर्स आते हैं। जब भी बादल में चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये कैसे एक्टिवेट होगा? उसके अंदर का कैपेसिटर है वो आसमान में हवा में इम्पल्स छोड़ने लगेगा। यानी कि आपने टेस्ला कॉइल का तो नाम सुना ही होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। उसमें से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बाहर फेंकते हुए आपको नजर आती है, उसी तरह से ये चार्ज बाहर फेंकता है। बाहर फेंकते ही तुरंत वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बादल में जो नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं वो वहां पे अट्रैक्ट होके उसमें ही चले जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी ESE लाइटिंग अरेस्टर सिस्टम की। कैसे काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए, कैपेसिटर के जरिए एयर में इम्पल्स छोड़ता है। इम्पल्स छोड़ते ही वो जो कब छोड़ता है? जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बादल में बहुत सारे इकट्ठा होते हैं, आसपास होते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्शन सिस्टम के जरिए वो डिटेक्ट कर लेता है और खुद ही इम्पल्स छोड़ने लगता है, यानी कि बिजली को, लाइटिंग स्ट्राइक को अट्रैक्ट करता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, आसपास का नुकसान मत कीजिए। अब ये कहाँ डालता है उसको? तो सिंपल सा सेम टू सेम सिस्टम रहेगा। जैसे ही हम रोड के जरिए, फ्रैंकलिन रोड के जरिए, ग्राउंड की कॉपर स्ट्रिप के जरिए या वायर के जरिए उसको अर्थिंग दिया जाता है, सेम टू सेम इसमें अर्थिंग दिया जाता है। इसके साथ साथ अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज भी आ गई कि स्ट्राइक काउंटर, लाइटिंग स्ट्राइक काउंटर ने, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आप लगा सकते हैं, कितनी बार लाइटिंग स्ट्राइक हुई, ये सारी चीजें। तो अब कौन सा लगाना चाहिए? देखिए, आप एकदम मेंटेनेंस फ्री चाहते हैं और आप कुछ इतनी बड़ी चीज को कवर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात आती है कि इंडस्ट्री या फिर कोई अपार्टमेंट के, कोई बड़ा सा होटल, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिंपल सा आपका घर है, आप फ्रैंकलिन वाला भी हाइट पे लगा के यूज कर सकते हैं, मगर एरिया बहुत बड़ा है, आपको लाइटिंग स्ट्राइक बिल्कुल नहीं चाहिए और आपको इसको पकड़ के जमीन में ही डालना है। लाइटिंग स्ट्राइक को ग्राउंडिंग ही करना है कि बिजली गिरनी ही नहीं चाहिए, तो ESE लाइटिंग अरेस्टर का भी यूज कर सकते हैं। आई होप के दोनों लाइटिंग अरेस्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि आसमान से बिजली कैसे गिरती है। अगर समझ में आ गया, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।